सर ये लीजिए प्रसाद। प्रसाद? किस चीज़ का प्रसाद है? सर मेरी माँ की 13वीं का प्रसाद है ये, लीजिए। राजा, तुम्हारी माँ का तो इलाज चल रहा था, 13वीं का प्रसाद कैसे? और मैंने हिमांशी से पूछा था, वो तो बोली थी ठीक हो गई तुम्हारी माँ। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक तो वो तब होंगे ना जब पैसे मैंने टाइम पे दिए होंगे हॉस्पिटल में। पैसे मांगे थे आपसे, लेकिन आपने क्या किया? मुझे 20-30 हज़ार रुपये पकड़ा के बोला कि ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने आपसे 1 लाख रुपए मांगे थे, आपने 1 लाख रुपए नहीं दिए। अगर 1 लाख रुपए में वो हॉस्पिटल में देता ना तो आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरे बीच में होती। उन्हीं का 13वीं का प्रसाद दे रहा हूँ आपको। राजा कैसी बात कर रहे हो? मैंने पूरे पैसे दिए थे, तुमने 1 लाख रुपए मांगे थे और मैंने 1.5 लाख रुपए दिए थे ताकि तुम्हारी माँ का इलाज अच्छे से हो पाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पास सिर्फ 30 हज़ार रुपए आए थे। एचआर मैडम ने मुझे 30 हज़ार रुपए पकड़ाए थे और कहा था कि इसमें तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा, और बोला कि सर ने इतने ही पैसे दिए। मैंने समझाया कि मेरी माँ के इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। अगर वो पैसे आप मुझे देते ना तो मैं ये 13वीं का प्रसाद लेके नहीं आता, मेरी माँ जिंदा होती। राजा विश्वास कर मेरा, मैंने पूरे पैसे दिए थे। बस सर, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि आप मेरी मदद कर देंगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप भी औरों की तरह हैं। चल ठीक है, तुझे ऐसा लगता है ना, बाहर इंतजार कर, मैं बुलाता हूँ तुझे, और जैसे ही बुलाऊँ अंदर आ जाना, ठीक है? ठीक है सर। ये सर आपने बुलाया? हाँ हिमांशी, मैंने बुलाया था, वो मुझे पूछना था राजा की माँ कैसी है, तुमने कॉल किया था? राजा की माँ अच्छी है, पहले से अच्छी हो गई है। मैंने बात भी की थी गाँव में। इलाज अच्छे से हो गया ना? जी, इलाज हो गया था, सब कुछ ठीक है अब। मैंने 1.5 लाख रुपए दिए थे, तुमने पूरे पैसे दिए थे ना राजा को, अच्छे से इलाज हो गया होगा उसमें। हाँ सर, मैंने पूरे 1.5 लाख रुपए राजा को दे दिए थे जब आपने मुझे दिए थे। पर आप ये सब पूछ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस मेरे पास कुछ आया है जो तुम्हें देना था। लो, ये प्रसाद खाओ। किस चीज का प्रसाद है सर ये? राजा की माँ की 13वीं का प्रसाद है। राजा की माँ की 13वीं? सर ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी माँ तो जिंदा है। ये तो मैं तुमसे पूछता हूँ, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो पूरे पैसे दे दिए थे, इलाज भी हो गया था, तुमने उसकी माँ से बात भी किया था, तो ये कैसे हो गया जान सकता हूँ? सर मुझे तो लगता है कि राजा झूठ बोल रहा है। वो इसलिए झूठ बोल रहा है और ये सब घटिया नाटक कर रहा है क्योंकि उसे और पैसे का लालच हो। बस करो हिमांशी, समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? राजा जी सर। क्या हुआ है, बताओ मैडम को। तो मेरी माँ की 13वीं का प्रसाद नहीं बताया तो था आपको। कितने पैसे दिए थे मैडम ने तुम्हें? एचआर मैडम ने 30 हज़ार रुपए दिए थे, कहा था कि इसमें इलाज हो जाएगा। राजा झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने तुम्हें 30,000 थोड़ी ना, पूरे 1.5 लाख। हिमांशी बस करो, जितना झूठ बोलना था तुमने बोल लिया। कोई अपनी माँ के लिए इतना झूठ बोलेगा क्या? सर झूठ बोल रही है। मेरे को 30 हज़ार रुपए दे के कह रही थी कि इसमें तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। मैंने इन्हें बोला था कि 1 लाख रुपए भरने हैं, कहा था कि बॉस ने इतने पैसे दिए हैं। आप झूठ क्यों बोल रही सर के आगे? आप बताओ ना कि आपने 30 हज़ार रुपए दिए थे उस समय मेरे को। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि राजा की माँ की जान भी जा सकती है। मैंने तो सोचा था कि इसने आपसे अपनी माँ के इलाज के लिए थोड़े बहुत पैसे मांगे होंगे और इसकी माँ ठीक भी हो जाएगी। मैं अगर पैसे रख लेती हूँ अपने पास तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। सर मुझे लगा था गांव में इलाज भी सस्ता हो जाता है तो कम पैसों में इसका काम चल जाएगा, लेकिन मेरी वजह से राजा की मान नहीं रही। मुझे बहुत दुख है इस बात की। ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? उसने मेरे से 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन फिर भी मैंने 1.5 लाख रुपए दिया था और तुम्हें अच्छे से बताया था कि ये पूरे के पूरे पैसे उसके पास पहुंचने चाहिए, उसे बहुत ज़रूरत है। जब तुम्हारी माँ हॉस्पिटलाइज थी तब मैंने दिए थे ना पैसे, इलाज हुआ था ना अच्छे से। एक काम करो, राजा की माँ को ना वापस लौटाओ। नहीं सर, मैं उसकी माँ से वापस तो नहीं लौटा सकती, बस माफी मांग सकती हूँ। इतनी अच्छी सैलरी है तुम्हारी, इतना विश्वास करता था तुम पे, लेकिन तुमने चंद पैसों के लिए किसी की जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें पता है माँ खोने का गम क्या होता है? थोड़े से पैसों के लिए उस बेचारे से उसकी माँ को छीन लिया। वो पैसे अगर तुम आज दे देती ना तो आज अपनी वो माँ के साथ होता। मतलब कहानी कुछ और है, मुझे पता कुछ और चल रहा है। मुझे लग रहा था कि बॉस ने पैसे नहीं दिए, इनसे मैंने मदद मांगी, लेकिन ये मदद करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और है।
आपको पूरे 1.5 लाख रुपए मिले थे, उसमें से 50,000 रुपए रख लेते ना, 1 लाख रुपए मुझे दे देते। अगर वो पैसे मैं हॉस्पिटल में दे देता ना तो मेरी माँ जिंदा होती, मेरे बीच में होती। आपको पता नहीं कि मेरी माँ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। आपको शर्म नहीं आती? थोड़े से पैसों के लालच में किसी की माँ छीन ली आपने। तुम्हें सिर्फ अपनी माँ का मतलब पता है, दूसरों की माँ क्या होती है ना तुम कभी नहीं समझ सकती। और मुझे तो ये लगता है तुम अपनी माँ से भी प्यार नहीं करती हो। अगर करती होती तो माँ होने का गम क्या होता है ना तुम्हें बहुत अच्छे से पता होता। ये पैसे तुम अपने पास नहीं रखती। सर बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती माफी के अलावा। सॉरी, तुम्हारी सॉरी से इसकी माँ वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। और ऐसे स्टाफ को तो मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं रख सकता जिसको किसी दूसरे की जान की परवाह ही ना हो। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी कभी अपना सामान उठाओ, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। सर मुझसे सामान से निकल जाओ इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए। सर हम आपसे माफी मांगते हैं सर। मुझे लग रहा था कि आपने पैसे ही नहीं दिए, आप ही ने पैसे रख लिए, मतलब मदद नहीं करना चाहते, लेकिन या तो माजरा कुछ और है। एचआर मैडम ने पैसे रख लिए थे। तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम गलत समझ गए थे पूरा। रजा देख, जो तूने बोला ना जायज था, तेरा बोलना बनता भी नहीं। तेरे साथ इतना कुछ हो गया, मुझे तो अब सुन के ना अपने ऊपर पछतावा हो रहा है कि मुझे पैसे अपने हाथ से देना चाहिए था। लेकिन हाँ, आज लोगों ने मुझे ये सिखा दिया, किसी के ऊपर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन 1.5 लाख मैंने इसलिए दिए थे, मुझे पता है माँ होने का गम क्या होता है। मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, तो बस मैंने यही सोचा था कि अच्छे से तेरी माँ का इलाज हो जाए, जाके मिलता हूँ उससे। लेकिन जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता। और आज जो भी चीज़ें होंगी, जो भी खर्चे होंगे, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। आज जो भी खर्चा होगा या तेरे परिवार की जो भी जिम्मेदारी होगी सारी मैं उठाऊंगा। और आज के बाद तो मुझे अपना भाई मान सकता है। शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ समझते हैं। बस उनके चक्कर में गलत समझ बैठा। शुक्रिया। ठीक है, ले जाओ।